आप सभी का हमारे इस नए चैनल और नई कहानी में स्वागत है। प्लीज़ आप लोग हमें यहाँ पर भी अपना प्यार दीजिए और हमारी कहानी को सुनिए। कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अरशद बाइक पे बैठा बार बार गेट की तरफ देख रहा था, लेकिन बंद गेट को देखकर वो मायूस हो जाता। पिछले 10 मिनट से वो यही काम कर रहा था। कभी गेट को देखता तो कभी अपने हाथ में बड़ी घड़ी को। अब उसने अपनी बाइक की रिंग अपनी उंगली में घुमाना शुरू कर दिया। 2-3 मिनट बाद अरशद ने देखा वॉचमैन ने बड़ा सा गेट खोल दिया था और बच्चे बाहर आ रहे थे। अरशद जल्दी से खड़ा होकर बच्चों की भीड़ में किसी को ढूंढने लगा और जल्दी ही उसे रुबाब दिखाई दी। वो किसी से बात करते गेट से बाहर निकल रही थी। अरशद ने रुबाब को देखकर अपना हाथ उठाया। रुबाब ने अरशद को देखा तो वो हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुला रहा था और रुबाब अरशद के पास चली आई। तुम मुझे लेने आना नहीं भूलते, हाँ? रुबाब की बात पर अरशद ने मुस्कुराते हुए बाइक स्टार्ट कर दी और उसे बैठने का इशारा किया। अच्छा ये बताओ, आज तुम्हारा इंटरव्यू था, वो कैसा गया? हर बार की तरह बढ़िया ही गया है। अरशद ने साइड मिरर से पीछे बैठी रुबाब को देखा। तो कुछ चांसेस हैं। चांसेस तो हर बार की होते हैं, लेकिन बिना सिफारिश और बिना घूस के कहाँ कुछ होता है। बाइक की स्पीड तेज़ होने की वजह से हवा उन दोनों की आंखों में घुसी जा रही थी। परेशान मत हो, खुदा ने चाहा तो कहीं न कहीं तुम्हारी जॉब लग ही जाएगी। अरशद बस करके रह गया। रुबाब कहती है, लो मैंने सब्जी काट दी है, तुम इसे बना लो। बस अम्मी ज़रा ये चाय अब्बू को दे आऊँ, फिर बना लूँगी। रुबाब ने चाय कपों में उड़ेली। रुबाब चाय की ट्रे लेकर बैठक में गई तो अब्बू, बड़े अब्बू और अरशद तीनों ही बातों में बिजी थे। वो चुपचाप ट्रे टेबल पर रख कर वापस आ गई। अम्मी, बड़ी अम्मी कहाँ रहेगी? अभी तक नहीं आई, रुबाब ने कुकर गैस के ऊपर रखते हुए कहा। रुबाब के कहने की देर थी कि उसने मेन गेट से शबाना को अंदर आते हुए देखा। गर्मी की वजह से उनकी हालत ख़राब थी। रुबाब जल्दी से फ्रिज से पानी की बोतल और गिलास लेकर उनके पास पहुंच गई। उफ़, ये गर्मी! इंसान 2 मिनट को बाहर निकले तो वो पिघल ही जाए, ऐसी धूप निकल रही है बाहर। शबाना ने अपनी चादर उतार कर एक तरफ रखी। ये लीजिए बड़ी अम्मी, पानी पीजिए। रुबाब ने गिलास पानी से भरकर शबाना के आगे कह दिया। कहीं जाओ तो हालत ख़राब हो जाती है इस गर्मी की वजह से। तो अम्मी, आप इतनी दोपहरी में बाहर निकली ही क्यों? अरशद अपनी अम्मी शबाना के पास तख्त पर आकर बैठ गया। यहाँ पड़ोसी में ही तो गई थी, कौन 10 कोस दूर गई थी। शबाना और अरशद की बातें सुनकर रुबाब की अम्मी नसीम भी तख्त पर आकर बैठ गई। वो तीनों आपस में बातें करने लगे और रुबाब जल्दी जल्दी से खाना बनाने में लग गई। खुदा का शुक्र था अरशद को जल्दी नौकरी मिल गई। इस बात से अरशद के अम्मी अब्बू के साथ साथ रुबाब के अम्मी अब्बू भी खुश थे। सबको मिठाई खिलाने के बाद अरशद रुबाब के पास चला आया। मुझे नौकरी मिलने में तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है। अरशद ने मिठाई का टुकड़ा हाथ में लेकर रुबाब को खिलाने के लिए उसके मुंह की तरफ बढ़ाया तो रुबाब ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से मिठाई का टुकड़ा लेकर मुंह में रख लिया। यार, आज तो मेरे हाथों से खा लो। अरशद के इस तरह से बोलने पर रुबाब ने अरशद को आंखें दिखाई। ओके ओके, अभी मत खाओ, लेकिन शादी के बाद तो मैं तुम्हें अपने हाथों से ही खिलाऊंगा। अरशद, जब तुम ऐसी बातें करते हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, रुबाब कहती किचन की तरफ बढ़ गई। क्या रुबाब, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और फिर हमारी शादी भी होने वाली है, तो मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? अरशद रुबाब के पीछे पीछे किचन में चला आया। ये बातें तब कहना जब इनका वक्त आएगा, अभी फ़िलहाल अपनी जॉब पर ध्यान दो। एक तो तुम मेरी मोहब्बत भरी बातों का कभी भी मोहब्बत से जवाब नहीं देती। हर बात हर काम अपने वक्त पर ही होता हुआ अच्छा लगता है। रुबाब आटा गूँथने लगी तो अरशद उसे देखता रह गया। अतीक और रशीद दोनों भाइयों में बेहद मोहब्बत थी। दोनों भाई एक ही मकान में रहते थे।
अतीक और सबाना का बेटा अरशद और रशीद और नसीम की बेटी रुबाब दोनों ही बचपन से साथ खेलते बड़े हुए। एक साल पहले बड़ों की मर्जी से दोनों का रिश्ता भी पक्का हो गया। अरशद तो पहले से ही रुबाब को बहुत चाहता था। रिश्ता तय होने के बाद वो खुल्लम खुल्ला अपने प्यार का इजहार करता था और रुबाब से नाराज़ भी होता था कि वो कुछ नहीं कहती, जबकि रुबाब का मानना था हर बात अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। अरशद 2 साल से जॉब की तलाश में था, जबकि रुबाब अपनी पढ़ाई पूरी करके शौकिया तौर पर स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। उनकी मिडिल क्लास फैमिली थी, लेकिन दोनों फैमिली में प्यार बहुत था। बाकी कहानी आप लोग अगले भाग में सुनेंगे। आप लोगों को कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। जाने से पहले कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ इस कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।